आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें चेक करेंगे कि स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं है। तो हमें चेक करना है स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं है। तो पहले तो ये क्वेश्चन होता है कि एनाग्राम क्या होता है। एनाग्राम का मतलब होता है कि कोई भी दो स्ट्रिंग दिया होता है, तो इस जैसे ये हमारे एग्जाम्पल के तौर पर str1 है एंड str2 है। अगर str2 को किसी भी तरीके से हम किसी भी कैरेक्टर को कहीं भी शिफ्ट करने के बाद लाइक बना सकते हैं। अगर बन जाए तो एनाग्राम होगा, अगर नहीं बनेगा तो वो एनाग्राम नहीं होगा। लाइक क्योंकि जो भी स्ट्रिंग होते हैं ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होते हैं। जैसे str2 जो कॉम्बिनेशन कैरेक्टर है, लाइक LION, एल क्या एक कैरेक्टर है, आई भी एक कैरेक्टर है, ओ भी कैरेक्टर है एंड एन भी कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। इसी तरह लाइक में भी है, एल एक कैरेक्टर है, आई भी कैरेक्टर है, के कैरेक्टर, ई कैरेक्टर, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो क्या हम लायन को किसी भी कैरेक्टर को कहीं भी शिफ्ट करके लाइक बना सकते हैं? अगर बन जाए तो वो होगा एनाग्राम, अगर नहीं बने तो वो एनाग्राम नहीं है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल को तो मैं लाइक लिया और लायन लिया है, तो एल आई तो एल आई इसमें भी है, के इसमें है ही नहीं है, और के इसके अंदर है ही नहीं है, तो कभी भी एनाग्राम नहीं हो सकता, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। हम इनपुट तीन लेते हैं, साइलेंट एक स्ट्रिंग है एंड एक लिसन स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे एस इसमें एक बार है, एस इसमें भी एक बार है, चलो ठीक है ये तो सही है। आई भी एक बार है, आई भी एक बार है, ये भी सही है। एल भी एक ही बार है, एल भी एक ही बार है, ये भी सही है। ई भी एक बार है, ई भी एक बार है। टी भी एक बार है, टी भी एक बार है। तो कॉम्बिनेशन ये इस लिसन को हम साइलेंट बना सकते हैं। लाइक हम लिसन में से हम फिलहाल हम इसको हटा देते हैं, लिसन को साइलेंट बनानी है। तो ए साइलेंट का स्पेलिंग होता है एस, है इसमें भी, चलो एस हटा दिए। उसके बाद एस इस आई, आई भी है, आई भी हटा दिए। एल भी है इसके अंदर, एल लिख दिए तो एल हटा दो। ई एस आई एल, ई है, ई यहाँ से हटा देते हैं। एन है, एन लिख लिए तो एन हटा दिए। टी भी, टी लिखने के बाद टी भी हटा देंगे। इसका मतलब जो साइलेंट बन जाएगा, जो ये इसको हम किसी कैरेक्टर शिफ्टिंग के बाद हम ये बना पा रहे थे, इसका मतलब क्या है कि ये इनाग्राम है। तो इसी का हम कोड लिखेंगे। तो हम पहले एक स्कैनर क्लास ले लिया जिससे हम स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, str1 str2 भी इनपुट करेंगे। और इज एनाग्राम एक फंक्शन बनाया है जो बुलियन रिटर्न करता है। बुलियन इन द सेंस ये फंक्शन हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू करता है तो इस चीज ये ट्रू, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा जो प्रिंट कराएगा ट्रू। अगर फॉल्स होता है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा इल्स पाथ, तो वो फॉल्स प्रिंट करेगा। तो इसी का हम जा रहे हैं कोड करने। तो इसमें एक चीज कॉमन है कि अगर लेंथ तो बराबर होनी चाहिए। अगर लेंथ किसी में, जैसे किसी में ज्यादा हो गया, लायन में 4 डिजिट का है, लाइक भी 4 डिजिट का है, तब आगे एग्जीक्यूट। और सपोज लायन में एन 2 बार आ गया, तो कभी एनाग्राम तो भाई ए, सपोज कि इसमें एल आई के ई भी लिख दिए, एन है, तो ये कभी भी एनाग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 5 है, इसका 4 लेंथ है, तो ये कभी भी नहीं होगा। तो पहला कंडीशन तो ये होता है कि लेंथ बराबर होना चाहिए। तो हम जा रहे हैं कोड लिखने। हम एक इंटीजर एरे लेते हैं, COUNT काउंट नाम का, न्यू इन 256 कैरेक्टर। क्योंकि 256 इसलिए लिया एरे का साइज, क्योंकि जो कैरेक्टर होता है उसकी साइज 256 ही होती है, 0 से 255 होती है। मतलब जो जीरो इंक्लूड होता है तो 256 हम कहते हैं 256, क्योंकि जीरो से काउंट होता है। ये str1 के लिए हमने लिया है, इसी तरह str2 के लिए भी ले लेता है काउंट 1। ये इसलिए दिया, इसमें हम क्या करेंगे ना, हम हर एक कैरेक्टर की काउंट करेंगे कि एल कितनी बार है, आई कितनी बार है, के कितनी बार है, और उस काउंट को इसमें स्टोर करेंगे। हमने इसलिए ये लिया है। अब हम एक फोर लूप चलाएंगे जिसमें हम काउंट करेंगे कितनी बार आया है। आई बराबर 0, आई इज लेस देन str1 डॉट लेंथ आई प्लस प्लस COUNT काउंट ऑफ str1 डॉट आई। हमने क्या किया यहाँ पे ना कि
हर एक कैरेक्टर के हर जैसे LIKE है तो हर एक कैरेक्टर को काउंट किया है बाय डिफॉल्ट। जब भी कोई एरे इनिशियलाइज होता है उसकी जो वैल्यू होता है बाय डिफॉल्ट 0 होता है। तो फर्स्ट टाइम में 0 होगा, जैसे L मिलेगा तो इंक्रीमेंट कर देगा I से, तो L पोजीशन पे 1 हो जाएगा। फिर I को I मिलेगा, I भी 0 होगा, बाय डिफॉल्ट 0 होता है, फिर I इंक्रीमेंट होगा एंड सो ऑन। उसी तरह हम str2 के लिए भी ले लेते हैं, यहाँ पे str2 के लिए भी ले लेते हैं। str2 को हम काउंट 1 में स्टोर करेंगे, str2। और हम फाइनल लूप चेक करेंगे कि दोनों का सम अगर 0 हो तो इसका मतलब वो है क्या कहते हैं एनाग्राम में। अदरवाइज दोनों का अगर दोनों बराबर है, काउंट 1 और काउंट दोनों अगर बराबर है तो इसका मतलब एनाग्राम है, अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब एनाग्राम नहीं है। तो इसी का जा रहे कंडीशन लिखने चेक करने फॉर I बराबर 0, I इज लेस देन नहीं, I इज लेस देन 256, क्योंकि लूप ये 256 टाइम्स चलेगा। यहाँ पे RES बराबर RES, एक RES डिफाइन कर देता हूँ जिसमें हम रिजल्ट स्टोर कराएंगे। RES इक्वल टू बाय डिफॉल्ट 0 कर देते हैं इसमें। count of I minus count 1 of I। ये हमने क्यों, ये हम काउंट 1 I काउंट I एंड काउंट 1 I से सबट्रैक्ट कर रहे हैं, और सबट्रैक्ट करने के बाद हमेशा रिजल्ट में 0 ही होना चाहिए। और कोई भी एक बड़ा हुआ तो वो कोई भी, जैसे सपोज काउंट 1 में 2 है और काउंट में 1 है तो 1 माइनस 0 हो जाए, 1 माइनस 2 मतलब -2। जैसे -2 होगा तो math.abs क्या करता है, -2 को 2 में कन्वर्ट कर देता है। abs फंक्शन में ही करता है कि निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में रिटर्न कर देता है। तो प्लस तो रिजल्ट 1 में हो जाएगा, प्लस प्लस 1 रिजल्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 का मतलब हो गया कि ये फॉल्स है, मतलब एनाग्राम नहीं होगा, हमेशा 0 ही होना चाहिए तो एनाग्राम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो रिटर्न कर चेक कर लेते हैं 0 है कि नहीं। रिटर्न RES इक्वल टू 0, ये जो रिटर्न होगा ये लाइन हमेशा चेक करता है ट्रू या फॉल्स। अगर 0 है तो ट्रू, अदरवाइज नहीं है, 0 नहीं है तो फॉल्स। तो इसको हम रन करा के एक बार भी चेक कर लेते हैं। हम str1 में इनपुट ले लेते हैं SILENT साइलेंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और str2 में लिसन LISTEN लिसन ले लेते हैं। ट्रू कर दिया और इसका आउटपुट ट्रू था, ये सही है। एक बार और रन करा लेते हैं। यहाँ पर हम लाइक ले लेते हैं। फर्स्ट इनपुट 1 हम चेक कर रहे हैं तो str1 में लाइक है, लाइक। str2 में लायन था, लायन LION, तो हम लायन ले लेते हैं। ये फॉल्स, क्योंकि इसमें के है ही नहीं है। ये हमेशा चेक करता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों को चेक करता है वो, ये केस सेंसिटिव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स यार।